Hello everyone, this is a true story. ये स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये स्टोरी ये बताती है कि अगर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव स्टेटमेंट्स को आप अपने माइंड से दूर रखें तो आपका माइंड या ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके केवल सॉल्यूशंस के बारे में सोचें तो रिजल्ट्स कितने डिफरेंट होते हैं। अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये कहानी है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की। यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा था। उस लेक्चर में प्रोफेसर डिस्कस कर रहे थे और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उसी लेक्चर में एक स्टूडेंट था जो सबसे पीछे वाली बेंच पर सो रहा था। उस लेक्चर में उस क्लासरूम में क्या हो रहा था उसे बिल्कुल नहीं पता था। इस लेक्चर के बाद 2 हफ्ते का समर ब्रेक होना था या समर हॉलीडेज होने थे। वो लेक्चर लगभग 1 घंटे चला और फिर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स सब लोग चले गए। ये स्टूडेंट अभी भी सोता रहा। लेक्चर ओवर होने के लगभग आधे से पौन घंटे बाद इसकी नींद खुली। ये स्टूडेंट उठा। इसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, सब लोग चले गए होंगे। ऐसा सोचकर ये अपना बैग पैक करने लगा। तभी इसकी नज़र सामने बोर्ड पर पड़ी। ब्लैक बोर्ड पर 2 मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लिखी हुई थी। इस स्टूडेंट को ये लगा कि ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये समर असाइनमेंट है। तो उसने उन दोनों इक्वेशंस को अपने नोटबुक में लिख लिया और बैग को पैक करके अपने घर चला गया। घर जाकर अगले दिन फ्रेश माइंड से उसने नोटबुक खोला और उस असाइनमेंट को सॉल्व करने का ट्राई करने लगा। वो जो 2 मैथमेटिक्स की इक्वेशंस थी वो बहुत डिफ़िकल्ट लगी उसको, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो ट्राई करता रहा और जो दोनों में से पहले वाली इक्वेशन थी उसको वो सॉल्व कर पाया। उस इक्वेशन को सॉल्व करने में उसको लगभग 8 दिन लगे। दूसरी वाली इक्वेशन को वो सॉल्व नहीं कर पाया। खैर, समर ब्रेक ओवर हुआ, कॉलेज रिज्यूम हुआ, मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ। प्रोफेसर आए, उन्होंने सबसे नॉर्मल बातचीत करी और फिर जो उस दिन का टॉपिक था उसको डिस्कस करना शुरू करा। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगे और यही करते करते 1 घंटे का समय ओवर हो गया तो सब लोग जाने लगे। ये स्टूडेंट थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। ये खड़ा हुआ। इसने खड़े होकर प्रोफेसर से पूछा कि सर, आपने जो वो समर असाइनमेंट दिया था, वो जो 2 इक्वेशंस आपने बोर्ड पे लिखी थी, उसके बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। तो सब बड़े सरप्राइज हुए, प्रोफेसर भी सरप्राइज हुए। उन्होंने बोला कि वो जो 2 इक्वेशंस बोर्ड पे लिखी थी वो समर असाइनमेंट नहीं था, बल्कि उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि ये 2 ऐसी इक्वेशंस हैं जो पिछले लगभग 70 सालों से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। ये सुन के वो स्टूडेंट बहुत सरप्राइज हुआ। उसने बोला कि सर, बट ऊपर वाला जो इक्वेशन था, जो पहले वाला इक्वेशन था, वो तो मैंने सॉल्व कर लिया। जैसे ही उसने ये बोला, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। प्रोफेसर बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने बोला कि जो इक्वेशन कोई भी मैथमेटिशियन पिछले 70 सालों से सॉल्व नहीं कर पाया वो तुमने कैसे सॉल्व कर दी, लाओ दिखाओ मुझे। तो स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक प्रोफेसर को दिखाई। प्रोफेसर बैठ गए इसको चेक करने के लिए और जितने और स्टूडेंट्स थे उस लेक्चर में वो सब प्रोफेसर के आसपास खड़े हो गए ये देखने के लिए कि ये सही में सॉल्व कर पाया है या नहीं। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन लगभग 17 पेजों में लिखा हुआ था। प्रोफेसर ने एक एक करके बहुत केयरफुली
हर पेज को ध्यान से देखा और देखने के बाद स्टूडेंट की तरफ देखा और बोला, यू डिड इट राइट। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आप कैसे सॉल्व कर पाए? आपने बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया है। आज तक इस इक्वेशन को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, तुमने कैसे करा? तो उस स्टूडेंट ने कहा, मुझे नहीं पता सर, मैं तो घर गया, मुझे लगा कि समर वर्क है, मेरे को उसको सॉल्व करना है और मैं उसके ऊपर सॉल्व करने के लिए बैठ गया। मुझे लगभग 8 दिन लगे, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर पाया। सारे स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा, सबने उसके लिए तालियां बजाई। प्रोफेसर ने उसके वर्क को, उसके सॉल्यूशन को गोल्ड मेडल के लिए रेकमेंड किया। यूनिवर्सिटी बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट करा और वो ओरिजिनल पेपर्स आज भी उस यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं। ये स्टोरी है लगभग 1970 के आसपास की। तो वो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाया? वो इक्वेशन, वो प्रॉब्लम जो लगभग 70 साल से कोई भी मैथमेटिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड उसको सॉल्व नहीं कर पाया था। वो इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि जब समर ब्रेक से पहले जो लेक्चर हो रहा था, उस लेक्चर में प्रोफेसर ने जब वो इक्वेशंस बोर्ड पर लिखे तो उन्होंने ये कहा कि ये वो 2 इक्वेशंस हैं जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना संभव नहीं है। जब उन्होंने ये सारे नेगेटिव वर्ड्स बोले, उस वक्त वो स्टूडेंट सो रहा था, तो वो नेगेटिव वर्ड्स उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचे। अब क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड्स उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचे, तो उसके ब्रेन ने रेस्ट्रिक्शंस पैदा नहीं करी। जब वो नींद से जागा तो उसे लगा कि नॉर्मल 2 इक्वेशंस लिखी हुई है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो बिना किसी नेगेटिव थॉट के वो उसको सॉल्व करने लग गया और कर पाया। अगर आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे और ये मानेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, देन एवरीथिंग विल बिकम पॉसिबल फॉर यू। अगर आप केवल सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स अपने आप प्रॉब्लम्स को फिक्स करता जाएगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हैंड ओवर योर प्रॉब्लम्स टू द यूनिवर्स और आप केवल सॉल्यूशन पर काम करो। यूनिवर्स विल हेल्प यू एंड गाइड यू to the success. Keep trying, keep winning and keep believing. आपको ये स्टोरी कैसे लगी, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि हम नरेट करें, तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, हम उसको नरेट करेंगे। थैंक यू।